प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स की एंट्री क्या होगी? जब मैं कोई एसेट बेचता हूं तो उसकी एंट्री क्या होगी? चलो करते हैं। व्हीकल परचेज 40,000 इन कैश। जब मैंने व्हीकल खरीदा तो मैंने एंट्री क्या की? सर जब मैंने व्हीकल खरीदा तो व्हीकल आया और मेरे यहाँ से कैश गया। व्हीकल मेरा एसेट है तो बढ़ गया, कैश मेरा एसेट है तो कम हो गया। तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट और कैश कम होता है तो क्रेडिट। तो सबसे पहले मैंने एंट्री कर ली। कब एंट्री कर ली? 1 अप्रैल को 22 को मैंने व्हीकल खरीदा। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का? सर 40,000 एंड 40,000। मैंने व्हीकल 40,000 का खरीदा। ओके, समझ में आया? यहाँ समझ में आया या नहीं आया? ओके, मैंने व्हीकल खरीदा, व्हीकल आया, एसेट आया, कैश गया। मैंने वो वाला व्हीकल 10 अप्रैल को बेच दिया। 10 अप्रैल को बेच दिया। 10 अप्रैल को मतलब मुझे ऐसा लगा यार ये तो बेकार व्हीकल है यार, बेकार खरीद लिया। अब बट ऑब्वियस मैंने 40 का व्हीकल खरीदा, अच्छा नहीं लगा मुझे। वो जो बाइक जो मैंने खरीदी बेकार बाइक निकली। मैंने कहा उसको बेच देता हूँ। तो जब मैं बेचूंगा तो उसकी एंट्री क्या करूँगा? मैं जब उसको बेचूंगा तो उसकी एंट्री क्या करूँगा? सुनो। जब मैं उसको बेचूंगा तो मेरे पास कैश आएगा। हाँ, कितना आएगा? सर 38,000। और कैश मेरा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। भाई एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई। उसके बाद मेरी बुक से व्हीकल कितने का गया? सर 1 मिनट, आपने 40 का व्हीकल खरीदा था, अब पूरा का पूरा व्हीकल बेच दिया। ऐसा तो नहीं ना कि मैंने उसकी जो हेडलाइट निकाल के बेच दी, नहीं। व्हीकल आया 40 का, बेकार लगा, बेच दिया। तो जब व्हीकल आया तो कैश डेबिट किया, जब बेचा तो कैश डेबिट किया 38,000। पर व्हीकल कितने का गया मेरे पास? मेरे यहाँ पे व्हीकल अब खत्म, एसेट खत्म। तो एसेट कितने से हटाऊंगा? सर एसेट 40,000 से गया। मेरा जो एसेट है वो कितने से कम हो गया? सर एसेट कम हो गया 40,000 से, तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। क्या हो जाएगा? क्रेडिट है। सर डेबिट कर रहे हो कैश को 38,000। चलो एक बार एंट्री करो। सर यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ सर, आप कैश को डेबिट कर रहे हो क्योंकि आपने व्हीकल बेच दिया 38,000, और आप व्हीकल को क्रेडिट कर रहे हो क्योंकि आपकी बुक्स में व्हीकल तो 40 का गया। क्योंकि जब मैंने व्हीकल खरीदा था तब मैंने 40 की एंट्री की थी। चलो सॉरी, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। जब मैंने व्हीकल बेचा तो मेरे पास 38,000 आया, और जब मैंने व्हीकल बेचा तो मैंने 2 व्हीकल किया, 38,000 किया। हाँ सर, नहीं 40,000 का व्हीकल गया क्योंकि 40 पूरा का पूरा व्हीकल मेरे बुक्स में चला गया। तो फिर ये तो फिर एंट्री पूरी नहीं हुई। डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा। इक्वल होगा ना? देखो ना, 40 का व्हीकल मैंने 38 में बेचा, 2 का नुकसान हो गया। 2 का नुकसान हो गया भाइयों, 2 का नुकसान हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितने का नुकसान हुआ? सर 2,000 का। और नुकसान जब होता है तो डेबिट होता है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो अल्टीमेटली मेरा नुकसान हो गया। लॉस बाय सेल ऑफ एसेट को भी डेबिट करूंगा। कंपाउंड एंट्री बन रही है 2,000। मैंने ये लॉस बाय, यहाँ पे मैं कहता लॉस बाय सेल ऑफ एसेट, पर मुझे नुकसान हो गया 2,000 का। 40 का माल मैं 38 में बेचा तो मुझे 2,000 का नुकसान हो गया। 38 कैश आया, 40 व्हीकल चला गया मेरी बुक से, और 2,000 मेरे लॉस में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है? चलो एक और करते हैं। फर्नीचर सोल्ड फॉर 75,000, जिसमें बुक्स की वैल्यू 90,000 है। मैंने फर्नीचर बेचा तो मुझे कैश कितना आया? 70,000। कैश जब बढ़ता है तो अब आपको पता ही होगा कि वो डेबिट ही होगा। मेरा फर्नीचर बुक्स में कितना दिख रहा है? सब बुक्स में दिख रहा है 90,000। तो इसका मतलब है 90,000 का फर्नीचर का बुक वैल्यू का मतलब होता है कि मैंने खरीदा कब। बुक्स में वैल्यू क्या आ रही है? आफ्टर ऑल डेप्रिसिएशन फॉर 90। मेरी बुक्स में फर्नीचर 90 का दिख रहा है, बिक गया तो फर्नीचर तो 90 का गया। हाँ 90 का गया। इसका मतलब है फर्नीचर जब गया तो सिर्फ फर्नीचर मेरा एसेट है, मेरा 90 का एसेट चला गया तो क्रेडिट हो जाएगा। और मुझे लॉस हो गया, लॉस बाय सेल ऑफ फर्नीचर।
मैंने कितना लॉस हो गया सर 15,000 का। अरे 90 का माल 75 में बेचा, 15 का नुकसान हो गया। और लॉस क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मेरे पास कैश अकाउंट आया, डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ 75,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट हुआ, 15,000 का नुकसान हुआ। और भाई साहब मेरा फर्नीचर गया 90,000 का। क्लियर है, नहीं क्लियर है? 90,000 का फर्नीचर गया, 75 आए, 90 चले गए और 15,000 मेरा नुकसान हो गया। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक लैंड बेचा 5 लाख में जिसकी बुक वैल्यू 3 लाख है। बल्ले बल्ले फायदा। मेरे पास कैश कितना आया, 5 लाख रुपए। तो कैश तो बढ़ रहा है, लैंड बेच रहा हूं, बढ़ रहा है, डेबिट होगा, सॉरी डेबिट होगा। कैश कितना आया, 5 लाख रुपए, और वो डेबिट होगा क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है। लैंड की बुक वैल्यू कितनी है, बुक्स में लैंड की, हमेशा ध्यान रखना, बुक में लैंड की वैल्यू कितनी है उतने पे क्रेडिट होगा। लैंड मेरा कम हो रहा है, जब मेरा एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। जब मेरा एसेट कम होता है, लैंड तो 3 लाख पे जा रहा है सर, तो आपने 3 लाख का लैंड 5 पे बेचा, 2 लाख का फायदा भी तो हुआ। हाँ, तो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना फायदा हुआ सर, 2 लाख का आपका फायदा हुआ। इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। ओके, लैंड कितने का मेरा गया बुक्स के अंदर, क्योंकि बुक्स में लैंड 3 लाख का दिखा, 3 लाख का। और यहाँ पे प्रॉफिट भी क्रेडिट हो रहा है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना सर, 2 लाख का, 2 लाख का आपका फायदा हो गया। क्लियर है? आपने 5 लाख पैसे आए, 3 लाख का लैंड बुक से गया, बुक से 3 लाख का लैंड गया, बुक वैल्यू माइनस होगी और 2 लाख का फायदा। फायदा हमेशा क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मशीन सोल्ड फॉर ₹2 लाख, बुक वैल्यू 2 लाख। मैंने, लो भाई, मैंने एक मशीनरी बेची 2 लाख की। ओके, और मशीन बुक्स में वैल्यू कितनी है, तो मशीन कितने से कम हुई, तो 2 लाख से कम हुई है। और जब कोई एसेट जाता है तो क्रेडिट, और कैश मेरे पास आता है तो डेबिट। सर 2 लाख की चीज़ 2 लाख में बेची, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सिंपल से एंट्री करूंगा भाई, कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, टू मशीनरी करूंगा, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है। कितने का फ़ायदा हुआ, सर 2 लाख मुझे आए और 2 लाख की मेरी मशीनरी गई, नो प्रॉफिट और नो लॉस। क्लियर है, समझ में आ गया? सारे केस मैंने करवा दिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।